नारायण नारायण। शुभम भवतु। कल्याण हो नारद। त्रिदेवो, क्या देवी रुक्मिणी को स्मरण नहीं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण साक्षात प्रभु के अवतार हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो वत्स नारद? विधाता, यदि उन्हें स्मरण है तो भय कैसा? वो तो जानती हैं कि द्वारिकाधीश का विनाश संभव ही नहीं। देवऋषि, आप तो जानते हैं कि परमात्मा एक चिरंतन सत्य है। हाँ भगवान, सत्य परमात्मा का ही स्वरूप है। सत्य को कोई नहीं मिटा सकता। देवऋषि, सत्य कुछ समय के लिए ढका जा सकता है, किंतु अंत में सत्य ही सामने प्रकट होता है। हाँ, जब देवी रुक्मिणी सत्य से परिचित होंगी तब वो इस प्रकार भावनाओं के अधीन नहीं होंगी। परंतु त्रिदेवों, जरासंध जैसे अधर्मी सत्य से कब परिचित होंगे? जब अहंकार रूपी कारागृह से मुक्त होंगे तब। देवऋषि, यह अहंकार ही है जो परमात्मा की भक्ति के स्थान पर उनसे द्वेष करवा रहा है। इतना मूर्ख बना दिया है उन्हें कि वो उनका जीवन छीनने की सोच रहे हैं जो उनका जीवन दाता है। हाँ प्रभु, ये तो है। नारायण नारायण। कन्हैया, कन्हैया। हाँ दाऊ भैया। तुम जानते हो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो रहा है। तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम चाहते थे ना कि तुम्हारा विवाह रुक्मिणी से हो। चाहने से क्या होता है दाऊ भैया? जो तुम चाहोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुम बलराम के अनुज हो। यदि तुम रुक्मिणी से विवाह करना चाहते हो तो वो तुमसे ही विवाह करेगी। दाऊ भैया, आप ही तो कह रहे थे ना कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो रहा है। नहीं होगा। मैं रुक्मिणी का विवाह किसी अन्य से नहीं होने दूंगा। यदि महाराज भीष्मक नहीं माने तो मैं कुंडिनपुर ध्वस्त कर दूंगा। नहीं नहीं दाऊ भैया, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? इसलिए कि सम्राट जरासंध यही चाहता है कि हम कुंडिनपुर पर आक्रमण करें। यह जरासंध की राजनीति है दाऊ भैया। आप जानते हैं, इस समय जरासंध, शैलराज, पौंड्रक, शिशुपाल और दंतवक्र और जरासंध के सामंत अपनी सेना सहित कुंडिनपुर में है। तो क्या हुआ? हम उन सबसे अधिक सामर्थ्यशाली हैं। लेकिन कभी-कभी बुद्धि बल का प्रयोग करना ही उचित रहता है। जब तक तुम बुद्धि का प्रयोग करोगे तब तक शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी से हो जाएगा। नहीं दाऊ भैया, रुक्मिणी का विवाह मुझसे ही होगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझसे अधिक प्रसन्नता किसी को नहीं होगी। फिर भी मैं सेना तैयार रखता हूं। आवश्यकता होगी तो हम तत्काल आक्रमण कर सकते हैं। दाऊ भैया, आप भी रुक्मिणी के जैसे ही हैं। मनुष्य अवतार लेते ही आप दोनों को अपने सत्य स्वरूप का विस्मरण हो गया है। पिताश्री, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? आप भी यही चाहते हैं कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो? नहीं पुत्री, किंतु मैं विवश हूं। आप तो विदर्भ के राजा हैं। केवल नाम मात्र का। मैं राजा हूं, किंतु मेरे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। हमें यह भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसकी इच्छा से कर सकूं। हाँ पुत्री, हम महाराज और महारानी को इस कक्ष से बाहर पग रखने का भी अधिकार नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? किसने छीने हैं आपके ये अधिकार? कौन है वो दुष्ट? मैं हूं वो दुष्ट।
गर्भ पर मेरा राज चलता है, पिताश्री का नहीं। समझी? समझ गई, सब समझ गई। नारायण 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 नारायण। प्रणाम द्वारिकाधीश। कल्याणमस्तु। प्रभु, आप यहाँ शांति से बैठे हैं और वहां देवी रुक्मिणी व्याकुल हो रही हैं। वहां कुंडिनपुर में जरासंध, शल्य और शिशुपाल इत्यादि रिपुओं का आगमन हुआ है भगवान। वो देखिए, देखिए। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। तो मुझे क्या करना चाहिए देवर्षि? आपको देवी रुक्मिणी का हरण कर लेना चाहिए। नारायण नारायण। यदि कृष्ण ने रुक्मिणी हरण करने का प्रयास किया तो हम सबकी मिलीजुली सेना उसे जीवित कुंडिनपुर से बाहर जाने नहीं देगी। सुना आपने? नारायण नारायण। इससे पूर्व कि सीमा बंद हो, आप देवी रुक्मिणी को हरण कर लाइए भगवान। नहीं देवर्षि, ये उचित नहीं होगा। क्यों उचित नहीं होगा? देवी रुक्मिणी आपसे प्रेम करती हैं भगवान। देवर्षि, प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि मैं देवी रुक्मिणी का हरण करूं। प्रेम का अर्थ त्याग भी है। इस आकर्षण के कारण रुक्मिणी जैसी युवतियां अपना विवेक खो बैठती हैं। और इसी कारण रुक्मिणी एक बार कृष्ण की द्वारका की ओर भाग चली थी। युवराज रुक्मी, इतिहास कहीं अपने आप को दोहरा न दे, इसलिए रुक्मिणी को बंदी बना लो। वो इस समय बंदी ही है सम्राट। नहीं देवर्षि, आप जो कह रहे हैं वो कार्य मेरी दृष्टि में अधर्म है। किसी भी नारी का विवाह उसकी इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। देवी रुक्मिणी का हरण करके मैं संसार के सामने अधार्मिकता का संकेत नहीं देना चाहता। देवर्षि, नारी का सम्मान अति आवश्यक है। नारी का अर्थ ही है न अरि। वो किसी की शत्रु नहीं होती। वो पुरुष के जीवन को विविध नातों से संपन्न करती है। वो माता बनती है। वो पत्नी, सखी और बहन बनके पुरुष के जीवन में आती है। जो पुरुष नारी का सम्मान नहीं करता, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। नारायण नारायण। देवर्षि, नारी है तो सृष्टि है, और नारी नहीं तो सृष्टि भी नहीं। फिर नारी जाति का अपमान क्यों? किंतु प्रभु। देवर्षि, देवी रुक्मिणी की सम्मति और इच्छा के बिना हरण देवी रुक्मिणी का ही नहीं, पूरी नारी जाति का अपमान है। समझ गया प्रभु, सब समझ गया। नारायण नारायण। समझ गए युवराज रुक्मी, सम्मान स्त्रियों का नहीं, केवल पुरुषों का होता है। एक बात और सदा ध्यान में रखो, स्त्री पुरुष की कभी मित्र नहीं होती। बहन होते हुए भी रुक्मिणी इस समय तुम्हारी शत्रु बनी हुई है। तभी तो कृष्ण के कारण वो हमसे विद्रोह करने पर उतर आई है। परंतु सम्राट, हम इसी का लाभ उठाएंगे। आने दो कृष्ण को कुंडिनपुर, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मुझे प्रतीक्षा है रुक्मिणी के संदेश की, उनके संकेत की। नारायण नारायण। प्रभु की जय हो। रुक्मिणी, देख रही हो, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में संपूर्ण नगरी मानो नाच रही है। अब तुम्हें भी ये निराशा छोड़कर अपने आप को इस विवाह के लिए तैयार कर लेना चाहिए। द्वारिकाधीश से विवाह का हट छोड़ो और जो हो रहा है उसे ही अपना भविष्य समझो और अपने प्रभु के शत्रु शिशुपाल से विवाह कर लो।
आप भी यही चाहती हैं भाभी। आप तो जानती हैं भाभी कि मैं मन ही मन में द्वारिकाधीश से विवाह कर चुकी हूँ। अब मन से वही मेरे प्राणनाथ हैं। उनके साथ विवाह केवल लौकिक व्यवहार है, एक औपचारिकता है। परंतु यदि मैं चेदीराज से विवाह करती हूँ तो वो एक व्यभिचार है। रुक्मिणी, आपको ये बात सुनकर कितना कष्ट हुआ, और जो मुझ पर बीत रही है, जो वेदना मुझे हो रही है, वो कितनी कष्टदायक है, आप नहीं समझना चाहती। परंतु अब इसका उपाय? एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। अपने मन की वेदनाओं और यातनाओं का अंत कर दो, और ये अंत तभी होगा जब तुम शिशुपाल से विवाह करोगी। भैया। रुक्मिणी, रुक्मिणी, मैंने पहले तुमसे कहा है, मुझसे विद्रोह करने का अर्थ होगा। मैं विद्रोह नहीं कर रही हूँ भैया। ये विद्रोह नहीं तो और क्या है? स्वयंवर में मात्र 2 दिन बाकी हैं। सम्राट जरासंध सहित चेदीराज शिशुपाल नगरी में आ चुके हैं, और तुम कह रही हो कि चेदीराज शिशुपाल से तुम्हारा विवाह व्यभिचार होगा। क्या यह विद्रोह नहीं? अपने होने वाले पति को शत्रु मानना, क्या यह विद्रोह नहीं? शिशुपाल से होने वाला तुम्हारा यह विवाह उसी विद्रोह का दंड है। और कुंडिनपुर के साथ साथ संपूर्ण विदर्भ के भविष्य के लिए यह दंड आवश्यक भी है। अब मुझे तुम्हारी आंखों में ना आंसू चाहिए और ना ही तुम्हारे मुख पर यह उदासी, समझी? यदि आप अपनी बहन की बलि चढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं हंसते मुस्कुराते बलि चढ़ जाऊंगी। यदि द्वारिकाधीश की यही इच्छा है कि मेरा विवाह किसी अन्य से हो तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। दंतवक्र, दंतवक्र, क्या देख रहे हो शिशुपाल? देख रहा हूं कि कुंडिनपुर नगरी मेरे और रुक्मिणी के विवाह के लिए कितनी प्रसन्न है। तुम्हारे विवाह के लिए नहीं, ये नगरी प्रसन्न है क्योंकि कृष्ण का यहाँ अंतिम संस्कार होने वाला है। मैं भी कृष्ण का अंत देखने और स्वयं अनंत होने के लिए उत्सुक हूं। दंतवक्र, काका श्री सम्राट जरासंध और महाराज शल्य जैसे दिग्गज जब किसी के विरोध में एक हो जाएं, तो उस शत्रु का विनाश निश्चित है। कृष्ण का विनाश करने के बाद हमें संपूर्ण पृथ्वी पर राज करना है शिशुपाल। पृथ्वी पर तो राज करेंगे ही, परंतु उससे पूर्व मुझे रुक्मिणी के मन पर राज करना है। मैं अपना अपमान भूला नहीं हूं दंतवक्र। मुझे रुक्मिणी को ध्वस्त होते देखना है। यह विवाह नहीं, प्रतिशोध है, प्रतिशोध। नारायण नारायण। आई देवी देवी देवी, आपकी आंखों में अश्रु। नारायण नारायण। मैं अपने प्रारब्ध पर रो रही हूँ देवर्षि। दूसरों का प्रारब्ध बदलने वाली देवी आज अपने प्रारब्ध पर रो रही है। नारायण नारायण। क्या करूं देवर्षि, आपने स्वयं कहा था कि मेरे लिए सुयोग्य वर द्वारिकाधीश ही है। कहा था ना? हाँ कहा था, अवश्य कहा था, और वो ही सत्य है। नहीं देवर्षि,
ये अब मिथ्या होने जा रहा है। असंभव, असंभव देवी। जिस जिह्वा पर सदा प्रभु का नाम रहता हो, उस जिह्वा से निकला वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने हार मान ली देवी। क्या करूं? मैं भाव भावनाओं के बंधन में फंस गई हूं। क्यों? तोड़ दीजिए ये बंधन देवी, तोड़ दीजिए। प्रयास किया किंतु नहीं तोड़ पाई। देवी, जब मानवीय प्रयास सफल नहीं होते तब प्रभु को पुकारा जाता है। वो कृपा निधान तत्काल चले आते हैं। क्या मेरे पुकारने से प्रभु आएंगे? आएंगे, अवश्य आएंगे। उन्हें आना ही होगा देवी। बस आप प्रभु को संकेत दीजिए, संदेश भेजिए। प्रभु आएंगे और आपको सब बंधनों से मुक्त करा के अपने साथ ले जाएंगे। मुझ पर विश्वास कीजिए देवी। प्रभु आपके संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम। नारायण 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 नारायण। भगवान, आप रुक क्यों गए? आपकी मुरली के स्वर सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मेरी तपस्या सफल हो गई हो। हे देवाधिदेव महादेव, आपको भव कहते हैं। भव का अर्थ है संसार, और इस संसार के कल्याण के लिए ही आप तपस्या करते हैं, और आपकी तपस्या के कारण ही विधाता की रचना साकार होती है। परंतु प्रभु, उस तपस्या और रचना के पीछे प्रेरणा तो स्वयं आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे भव कहते हैं, और इस संसार को भव सागर जिसे पार कराने वाली नौका तो आप स्वयं हैं। आप मनुष्यों के मुक्तिदाता हैं। हे मुरलीधर, आपकी मुरली के स्वर ही जड़ और चेतनाहीन वस्तुओं में चेतना निर्माण करते हैं, निराश मनों में आशा का दीप जलाते हैं। हे प्रभु, ये आपकी मुरली के स्वर ही हैं जो भक्तों को आभास कराते हैं कि परमात्मा उनके साथ है। ये आपकी मुरली के स्वर ही हैं जो प्रेमियों को आश्वासन देते हैं और अधर्मियों को संकेत। इस समय आपने जरासंध, शल्य, शिशुपाल आदि को संकेत ही तो दिया है, और देवी रुक्मिणी को आश्वासन। हे विधाता, हे भोलेनाथ, वस्तुतः हम तीनों अलग अलग रूपों में होते हुए भी एक ही हैं। प्रभु, संसार मुझे नरेश्वर कहता है, किंतु वास्तव में नरेश्वर तो आप स्वयं हैं। इस संसार की रक्षा हेतु कभी आप मत्स्य बनते हैं, तो कभी कूर्म, कभी वराह बनते हैं, तो कभी नरसिंह, कभी वामन, तो कभी परशुराम, कभी राम, और अब श्री कृष्ण। हे लीलाधर, अब हम देवी रुक्मिणी के स्वयंवर के अवसर पर आपकी लीला देखने को उत्सुक हैं। प्रभु, हमारी उत्सुकता को शीघ्र ही सत्य का रूप दीजिए। प्रणाम प्रभु।
भगवान श्री कृष्ण ने जो संकेत और आश्वासन दिए थे उन्हें पूरा कर दिखाया। उन्होंने रुक्मिणी का हरण करके उससे विवाह किया। जरासंध शल्य के साथ-साथ शिशुपाल और दंतवक्र, जो विष्णु लोक में जय विजय नाम के पार्षद थे और सनकादि के शाप से राक्षस योनि में तीसरा जन्म भुगत रहे थे, उन सब का वध करके उन्हें मुक्ति प्रदान की।